देखिए इसका पहला ही प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो देखिए आपको समीकरण दे रहा है y बराबर 3x + 5। तो देखिए हम समीकरण को देख के बता सकते हैं कि इसमें दो चर हैं और जब हम दो चर के सवालों को हल करते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि जब x का कोई भी मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा और y के भी कोई मान लिखेंगे। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। तो इसके देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं, एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए हम आपका समीकरण लेते हैं y बराबर 3x + 5। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यह दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है, एक x चर है एक y चर है। तो यह आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मानिए यदि कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण, उसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से, क्योंकि देखिए कारण बताए दे रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान होता है। इसी प्रकार y के प्रत्येक मान के लिए x का एक संगत मान होता है। तो देखिए अतः विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए अब आगे हम चल रहे हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण यदि दो चर का है तो हम एक चर का मान रख सकते हैं और दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जब समीकरण है, पहला दे रहा है 2x + y = 7। तो देखिए इसमें x और y दो चर हैं, तो हम इसे एक चर के रूप में लिख लें। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमने सवाल लिया 2x + y = 7, तो y बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा? 7 - 2x। तो देखिए हमने y का मान निकाल लिया 7 - 2x। अब हम x के मान रखते जाएंगे, y के मान निकलते जाएंगे। तो देखिए एक x बराबर 0 रख दें तो 7 - 2 × 0, तो 2 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर क्या होगा? 7 - 2 × 0, तो 7 - 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या बच गया? 7। तो ये पहला हल हो गया 0 और 7। देखिए x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 7 - 2 × 1, तो 2 1 = 2, 7 में 2 गए तो 5, तो y बराबर क्या हो गया? 5। तो x बराबर 1 x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो y बराबर 7 - 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गए तो y बराबर 3 आ जाएगा। ये तीसरा हल आ गया। x बराबर 3 रखने पर 7 - 2 × 3, 3 दूनी 6, तो 7 में 6 गए तो कितना आ जाएगा? y बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए इस x के हमने जैसे मान रखे तो y के मान हमें प्राप्त हुए। तो देखिए आपका x बराबर 0 रखा तो y बराबर 7 प्राप्त हुआ, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5 प्राप्त, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 प्राप्त हुआ, x बराबर 3 रखा तो y बराबर 1। तो इस प्रकार ये आपके 4 हल हुए। देंगे इसी का दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका कि πx + y = 9। तो इसके देखिए 4 हल निकालने हैं। तो हमने सवाल ले लिया आपका πx + y। देखिए y बराबर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 9 - πx। πx को हमने पक्षांतर कर दिया। तब देखिए हम आगे अब x के मान रखते जाएंगे, y का मान निकलेगा आपका। तो x बराबर पहले हम 0 रख रहे हैं, तो x बराबर 0 रखने पर तो y का मान क्या हो जाएगा? 9 - π, और x की जगह जहाँ भी x होगा वहाँ हम 0 रख देंगे। तो देखिए आपका क्या हो गया? 9। तो y बराबर क्या हो गया? 9 - 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो 9 - 0, तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर 0 रखने पर आपका y बराबर क्या हो गया? 0। तो ये देखिए समीकरण का आपका एक हल प्राप्त हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब देखिए x बराबर यदि हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो देखिए उसी समीकरण में हम रखेंगे y बराबर 9 - π, कोष्टक में 1 रख दिया। तो अब y बराबर 9 जब पाई से 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाई ही आएगा, पाई। तो इस प्रकार समीकरण का दूसरा हल हमें प्राप्त हो गया, x बराबर 1, y बराबर 9 - π। देखिए अब हम तीसरा रख रहे हैं। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 - x की जगह हमने 2 रख दिया, तो पाई कोष्टक में 2, तो ये आपका क्या हो गया? y बराबर 9 - 2π।
ये समीकरण का तीसरा हल हुआ। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 9 माइनस 2 पाई। x बराबर अब देखिए 3 रख रहे हैं, 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस पाई कोष्टक में 3, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह ये समीकरण का चौथा हल प्राप्त हुआ। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं सारणी बना के। एक्स वाई की हमने सारणी बनाई, तो समीकरण का पहला हल हुआ। x बराबर 0 रखने पर y का मान 0 आया। x बराबर 1 रखने पर y का मान 9 माइनस पाई आया। तीसरा हल x बराबर 2 रखने पर y का मान 9 माइनस 2 पाई आया। चौथा हल x बराबर 3 रखने पर 9 माइनस 3 पाई आया। देखिए इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल कह रहा है कि x बराबर 4y। तो इसमें विशेषकर ध्यान देना है कि अब देखिए x बराबर 4y है, तो हम यदि यहाँ y के मान रख दें तो हमें सरलता से हल प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए हम आपका समीकरण ले रहे हैं y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए y की जगह हम यदि 0 रखते हैं तो x बराबर 4 गुणे 0, तो क्या हो जाएगा आपका x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पहला हल प्राप्त हो गया कि y बराबर 0 और x बराबर 0। अब यदि y बराबर हम 1 रख दें, y बराबर 1 रखने पर तो x 4 कोष्टक में 1, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 4। तो समीकरण का दूसरा हल हुआ x बराबर 4 और y बराबर 1। y बराबर 2 रखने पर तो y जहाँ भी है वहाँ 2 रख देंगे, तो x बराबर 4 गुणे 2 बराबर 4 दूनी 8, तो x बराबर आपका 8 हो गया। ये तीसरा समीकरण का हल हुआ। इसी प्रकार y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर 4 गुणे 3, 4 × 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस समीकरण के 4 हल प्राप्त हुए। हम देखिए सारणी में से लिख सकते हैं। तो एक्स वाई का, तो पहला हल जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान 0 प्राप्त हुआ। जब y बराबर 1 रखा तो x का मान 4 प्राप्त हुआ। जब y बराबर 2 रखा तो x का मान 8 प्राप्त हुआ। जब y बराबर 3 रखा x का मान 12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपके समीकरण के 3 हल प्राप्त हो जाते हैं। लेंगे इसी प्रश्नावली का आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो देखिए पहला सवाल दे रहा है 0, 2। तो हम जानते हैं कि यहाँ x बराबर 0 दिए है और y बराबर 2 दिए है। तो यदि इस समीकरण को संतुष्ट कर जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, तो समीकरण के हल है। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है x माइनस 2y और 4 क्या है आपका राइट हैंड साइड है। तो x बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 2। तो देखिए हम हल कर रहे हैं इसको। हमने समीकरण आपका ले लिया x माइनस 2y बराबर 4। तो हमें x बराबर क्या रखना है 0 और y बराबर 2। तो लिख देंगे x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर। अब समीकरण में रखें, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ 0 रख देंगे और जहाँ y दिख रहा है वहाँ 2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4। तो देखिए 0 माइनस 2 गुणे 2 बराबर 4। तो माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ये आपका आ गया -4 बराबर 4। तो हम जानते हैं कि -4 और 4 बराबर नहीं हैं, अर्थात हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अतः अब देखिए अतः 0, 2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल नहीं है। जब इसे संतुष्ट नहीं करेगा तो ये इसका हल नहीं होगा। देखिए अब इसका हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। लिखा है 2 और 0। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है आपका 2 दे रहा है, y बराबर 0 दे रहा है। तो जैसे हमने पहला सवाल किया है उसी प्रकार दूसरा कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले समीकरण ले रहे हैं आपका x माइनस 2y बराबर 4। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ x माइनस 2y, राइट हैंड साइड 4 हुआ। तो x बराबर हमें 2 रख देना है, y की जगह 0 रख देना है। तो लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए अब आगे हम चल रहे हैं। तो देखिए x की जगह 2 रख दिया, 2 माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 0 बराबर 4। तो ये आपका आ जाएगा 2 का गुणा 0 से करेंगे 0 आ गया बराबर 4। तो देखिए
हम जानते हैं कि 2 4 के बराबर नहीं हो सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका जो बिंदु हैं 2 और 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल नहीं है। इसी का तीसरा सवाल, आपके बिंदु क्या दिए हैं 4 और 0, तो हमें सवाल दे रहा है कि ये समीकरण के हल हैं कि नहीं है। तो आपका समीकरण क्या दिया है x माइनस 2y बराबर 4, तो x बराबर 4 दिख रहा है तथा y बराबर 0 दिख रहा है, तो x बराबर 4 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो जहाँ भी x है वहाँ हम 4 रख देंगे, जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे, तो 4 माइनस 2 गुणे 0 बराबर 4, तो 4 यदि 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा बराबर 4, तो 4 माइनस 0 हो गया, यदि 4 में 0 घटाते हैं तो क्या आएगा 4, तो 4 बराबर 4, तो आपका 4 4 के बराबर दिख रहा है, समान संख्याएं हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः 4 0 समीकरण का एक हल है। समीकरण आपका क्या है x माइनस 2y, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। तो देखिए इसका अगला सवाल, चौथा सवाल कह रहा है अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ x का मान अंडर रूट 2 है और y का मान 4 अंडर रूट 2 है। तो देखिए हम सवाल ले रहे हैं x माइनस 2y बराबर 4, तो x बराबर अंडर रूट 2 तथा y बराबर 4 अंडर रूट 2 रखने पर, तो जहाँ भी x दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे अंडर रूट 2, जहाँ y दिख रहा है वहाँ कितना रखेंगे 4 अंडर रूट 2। तो देखिए हमने अंडर रूट 2 माइनस 2 गुणे 4 अंडर रूट 2 बराबर 4, तो अंडर रूट 2 तो है आपका और इसका अंदर को कर देंगे गुणा 2 का, तो 2 चौके 8, 8 अंडर रूट 2 बराबर 4। अब यहाँ अंडर रूट 2 प्लस का है और ये माइनस का 8 अंडर रूट 2 है, तो 8 में 1 घटेगा तो अंडर रूट कितना आ जाएगा माइनस 7 अंडर रूट 2 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट माइनस 7 अंडर रूट 2 बराबर 4 नहीं है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो अतः अंडर रूट 2 कामा 4 अंडर रूट 2 समीकरण का एक हल नहीं है। देखिए इसी का आपका पांचवा सवाल दे रहा है 1 कामा 1, तो यहाँ x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है, तो आप वही समीकरण हम पहले वाला ले रहे हैं x माइनस 2y बराबर 4, तो x बराबर 1 तथा y बराबर 1, तो x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4, तो ये आ गया 1 माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा बराबर 4, तो अब 1 में 2 माइनस 2 घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 1 बराबर 4, तो हमें दिख रहा है कि माइनस 1 और 4 बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः 1 समीकरण का एक हल नहीं है। ध्यान देंगे, देखिए इसे प्रश्नावली का चौथा सवाल कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। जब कोई भी जैसे x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए है, कह रहा है समीकरण का हल है, जब कोई भी मान समीकरण का हल होता है तो हम उस समीकरण को क्या करता है वो संतुष्ट करता है, अर्थात x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करेगा। देखिए हम ले रहे हैं चूंकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, अतः x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k को संतुष्ट करेगा, अर्थात हम x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण में रख देंगे। देखिए रख रहे हैं, तो यह आपका हो जाएगा 2 गुणे 2, x की जगह 2 दिए है, y की जगह 1, तो प्लस 3 गुणे 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7, तो k बराबर आपका कितना हो गया 7। तो देखिए इसी प्रकार हम इसके सवाल कर सकते हैं। यदि कोई भी आपको समस्याएं पड़ रही हैं तो देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, इसमें आप संपर्क करके अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ले सकते हैं।